आगे बढ़े और आपको बताया कि महकमे मौसमियात ने कल से प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई कर दी। शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से 24 जून तक पंजाब और KPK के बेशतर अजला में वक्फे से बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया गया। मौसम का अहवाल जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर का आज भी दिन भर दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री तक गया है। इस वक्त भी तकरीबन 32 से 33 डिग्री दर्जा हरारत है। हवा में नमी का तनासब तकरीबन 40% है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर में गिरदोनवा में हल्की आंधी चलेगी, उसके साथ बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लाहौर समेत अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि कल रात एक झक्कड़ चलेगा, जिसके बायस जनूबी पंजाब और लाहौर के गिरदोनवा कसूर, खुटियाँ, दीपालपुर, उकाड़ा, साहिवाल ये इलाके इसकी लपेट में आएंगे। इसी तरह लाहौर का दर्जा हरारत कल रात को कहा जा रहा है कि मज़ीद कम होगा और परसों दिन के औकात में यही 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल जो सिलसिला मगरिब की जानिब से जनूबी पंजाब लाहौर में दाखिल होगा, उससे मौसम में बेहतरी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और जो 23 जून तक इसी तरह लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छाया रहेगा। इसमें सियालकोट सेक्टर, मरी, गलियात साइड, ये तमाम जितने भी इलाके हैं वो भी इसकी लपेट में होंगे। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस केस पुलिस की गाड़ियां जलाने के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दोनों मुकदमात में जमानत पर फैसला 24 जून को सुनाया जाएगा। आपको हम खबर से आगाह करें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस केस पुलिस की गाड़ियां जलाने के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दोनों मुकदमात में जमानत पर फैसला 24 जून को सुनाया जाएगा। आपको हम खबर से एक बार फिर आगाह करते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस केस पुलिस की गाड़ियां चलाने के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। कोशिश है आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब में कहा कि शोबे के सेहत में आखिरी बार मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में काम हुआ। फिर ऐसा दौर आया जब आवाम को बुनियादी तिबी सहूलियात भी मुयस्सर ना थी। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स की नई वैन में सफर करके फेज 2 का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला ने CEO डॉक्टर्स को मुतल्लिका जिले के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स वैन की चाबियां सुपुर्द की। नई गाड़ियों का तफसीली मुआयना, तिब्बी आलात का जायजा लिया। डॉक्टर्स और अमले की खिदमात को सराहा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। पूरी कोशिश है कि आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। शोबा सेहत में आखिरी बार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में काम हुआ। फिर ऐसा दौर भी आया जब आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मैसर न थीं। मेरी तवज्जो फ्री इलाज की तरफ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ गई और मेरा ख्वाब था कि मैं लोगों को उनका हक, उनकी दहलीज तक पहुंचाऊं। इस मुल्क में बहुत एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे हुए हैं, बहुत मॉडल्स भी बने हैं, लेकिन आखिरी बार जब हेल्थ में जेन्युइनली काम हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि 1000 बेड्स पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल बना रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियों में भी बच्चों का इलाज किया जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स ने चंद माह में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज किया। यहाँ पर जच्चा बच्चा की देखभाल के साथ हिफाजती टीकों का भी इन मोबाइल क्लिनिक्स के अंदर जो है वो पूरा इंतज़ाम है। फैमिली प्लानिंग का, हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग्स का, मलेरिया, डायबिटीज़, TB, जिल्द की बीमारियां और बच्चों के इलाज की तमाम सहूलियात मौजूद हैं।
सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तकरीब से खिताब में कहना था, वजीर आला मरियम नवाज ने हर शोबे में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। सेहत की सहूलतें आवाम की दहलीज पर पहुँचाई। पंजाब में मजमूई तौर पर 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हेल्थ सर्विसेज फराहम करेंगे। 911 गाड़ियों पर मुश्तमिल क्लिनिक ऑन व्हील्स का दूसरा मरहला शुरू हो गया। 92 लाख से ज्यादा लोग क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुस्तफीद हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरियम नवाज अमली काम कर रही हैं, हर महकमे में अखराजात किए जा रहे हैं। 911 गाड़ियाँ इस फ्लीट के अंदर शामिल की गई हैं जो एसी गाड़ियाँ हैं। पिछली दफ़ा जो गाड़ियाँ थी, चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस वक्त भी कहा कि इनके अंदर एसी होने चाहिए, लेकिन वो गाड़ियाँ चूँकि एसी मॉडल नहीं थी। लेकिन अब जो नई गाड़ियाँ फ्लीट में शामिल की गई हैं 911 गाड़ियाँ, वो तमाम एयर कंडीशनड हैं और उसके अंदर तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है जो आवाम की खिदमत करेगा। 92 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साल के अंदर इससे जो है मुस्तफ़ीद हुए हैं। सो ये 911 गाड़ियाँ जो है ये फ्लीट में अब नया इजाफा है इंशाल्लाह ताला। ये भी अब रिमोट एरियाज़ में, ख़ास तौर पे डीजी खान, ये वो तमाम इलाकों के अंदर ये गाड़ियाँ जाएंगी और वहाँ पर लोगों को जाकर उनकी खिदमत करेंगी। 12 लाख खानदानों को 3,000 रुपये राशन कार्ड के तहत दिए जाएंगे। पंजाब में सेहत के शोबे में बहुत तरक्की हो रही है। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 3,000 डेबल फ्लैट्स बनाए जाएंगे। मेहनत कशों और मजदूर तबके के बच्चों को 70,000 स्कॉलरशिप पर दिए जाएंगे। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा लेके आई, जो कि 40 अरब की लागत से है और 1 जुलाई से 12 लाख ख़ानदानों को 3,000 रुपये माहाना हुकूमत पंजाब की तरफ से राशन की सूरत में दिया जाएगा। और 12 लाख ख़ानदानों का मतलब है कि करोड़ों के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। 3,000 तकरीबन 3,000 नए फ्लैट पूरे पंजाब में हम लेबर कॉलोनियों की सूरत में बन जाएंगे। बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई और गिराव फरोशी का बाजार गर्म। सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला ना थम सका। आवाम महंगाई और ओवर चार्जिंग के खिलाफ फट पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के साथ गिराव फरोशी मुसीबत बन गई। अशिया खुरनोश के खुद साख्ता दाम, खरीदार परेशान। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। परचून में प्याज और टमाटर 60, लहसुन चाइना 350 रुपए फी किलो है। अदरक 680, सब्ज मिर्च 160, खीरा, घिया कद्दू और घिया तौरी 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब। सेब दर्जा अव्वल 600, जामुन 450, आम सिंधड़ी 280 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। केले दर्जा अव्वल 230 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं हर दुकानदार का अपना रेट है, कोई भी चीज खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। रेट लिस्ट इस टाइम हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी रेट लगाए। जो गरीब बंदा जो सब्जी और ये चीज़ें गोश्त वगैरह नहीं खा सकता, वो अंडा भी नहीं खा सकता। फल तो खरीदना नामुमकिन है हमारे लिए। आम अभी आप मार्केट में देख लें, आम का रेट पता करें, हर किसी का अपना होगा, कोई गवर्नमेंट रेट लिस्ट कुछ भी नहीं है। सब्जियां तो सर बस वही, कोई ऊपर कोई नीचे रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलती। और रही बात है वो फ्रूट की, फ्रूट आप आम नहीं खा सकते, फलों का बादशाह है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आम होता है, मगर फिर भी जो खाने वाला आम है वो 300 रुपये है। गरीब बंदा क्या खाएगा। दूसरी जानिब ब्रायलर 8 रुपए कमी से 453 रुपए फी किलो पर आ गया। फार्मी अंडे 287 रुपए की बजाय 300 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने के असरात। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए खुद ही बढ़ा दिए। चंद किलोमीटर का सफर करना भी शहरियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने किरायों में 5 से 10% इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किसी हुकूमती नोटिफिकेशन का इंतजार भी न किया, अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। किरायों में इजाफे के बायस शहरियों को चंद किलोमीटर का सफर करना भी जेब पर भारी पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही अशिया खुरनोश की कीमतें भी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। इंतजामिया की बेहिसी और ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों से अवाम शदीद परेशान। हुकूमत किरायों के तयन और कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाने इजाफे का नोटिस न लिया गया तो महंगाई की नई लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
ईरान इसराइल जंग का मामला, मुल्क भर में एलपीजी बहरान पैदा होने का खदशा। गैस की सप्लाई में कमी का बहाना बनाकर लूटमार माफिया भी सरगर्म। शहर में एलपीजी की फी किलो कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान इसराइल जंग के बाद मुल्क भर में एलपीजी बहरान का खदशा। गैस की सप्लाई में कमी बहाना बनाकर लूटमार माफिया भी सरगर्म। ओगरा ने जून में एलपीजी की फी किलो कीमत 241 रुपए मुकर्रर की। ब्लैक माफिया ने शहर में गैस की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा कि एलपीजी की स्टोरेज में फौरी इजाफा न किया गया तो गैस का बहरान पैदा हो सकता है। एलपीजी की घरेलू सिलेंडर की कीमत 5 या 6 हजार रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। गैस की फी किलो कीमत 450 रुपए से 500 रुपए तक हो सकती है। हुकूमत एलपीजी की इम्पोर्ट के लिए फौरी तौर पर खसूसी बंदोबस्त करे। एलपीजी नायाब होती जा रही है। ये अगर ये सिलसिला रहा, अगर हुकूमत ने इम्पोर्ट का बंदोबस्त ना किया तो एलपीजी 500 रुपए किलो से भी तजावज कर जाएगी। ये बहुत पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसा है कि इतना शॉर्ट वाले। मेरी हुकूमत वक्त से प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने लेटर में मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इम्पोर्ट का बंदोबस्त किया। हमारे पास जो 13,000 टन का पोर्ट कासिम पर टर्मिनल है वो न काफ़ी है, फौरी तौर पर बड़ा टर्मिनल बनाया जाए। इरफान खोखर का कहना था कि मुल्क भर में गैस की खपत के हिसाब से बंदरगाहों पर एलपीजी की स्टोरेज की सलाहियत बहुत कम है, जिससे फौरी तौर पर बढ़ाना चाहिए। जिला इंतजामिया का दुकानदारों और डीलर्स को फ्री हैंड। लाहौर में चीनी और आटे के सरकारी निर्ख मुकर्रर ना किए जा सके। मार्केट में चीनी और आटे की मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी। शहरियों के लिए कम बजट में किचन चलाना इम्तिहान बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। जिले इंतजामिया ने चीनी और आटे के नरखों का तयन करने से भी हाथ खींच लिए। दुकानदारों डीलर्स को फ्री हैंड शहर में आटे और चीनी की मनमाने नरखों पर फरोख्त। परचून मार्केट में चीनी का नर्ख 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। थोक मार्केट में चीनी 176 से 177 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। शुगर मिल्स से फराहम करदा चीनी का नर्ख 170 से 172 रुपए फी किलो है। हुकूमत और शुगर मिल्स के माबैन चीनी के नर्ख कम करने का तरीका तय न पा सका। गंदम सस्ती होने के बावजूद आटे के नरखों में काबिल जिक्र कमी नहीं आई। शहर में मुख्तलिफ ब्रांड्स के आटे का 20 किलो का थैला 1350 से 1500 रुपए तक फरोख्त। दुकानों पर खुला सुर्ख आटा 80 और खुला फाइन आटा 90 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ दुकानदार शहरियों को चक्की का आटा 130 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं, जबकि जिले इंतजामिया आटा और चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। हम आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम सब का पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में हम सब का पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार। मेहमान खसूसी सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने खिताब में कहा, हम अमन के दाई हैं, अमन का हाथ बढ़ाएंगे तो हम दोनों हाथ बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को मैली आंख से देखोगे तो भरपूर जवाब देंगे। मोदी सरकार और भारत के हाथ खून से रंगे हुए हैं कि अगर आप अमन का हाथ बढ़ाओगे तो हम 2 दफा अमन की बात करेंगे। हम हमेशा अमन की दाई और अमन की बात करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर एग्रेशन लेके आओगे, पाकिस्तान के खिलाफ अगर ट्राई करोगे तो पाकिस्तानी कौम एक सीसा पलाई दीवार बन के आपको ना सिर्फ पाकिस्तान को दिफा करेगी बल्कि आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी, आप दोबारा पाकिस्तान की तरफ कभी रुख नहीं करेंगे। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर और सदर लाहौर चैम्बर मियां बुजर शाद ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हमको अपनी अफवाज पर फख्र है। ईरान में एटम बम बहाना है, मकसद इस्लाम और इस्लाम के नाम पर बनी हुकूमत को खत्म करना है। हमें बड़े दुश्मन के मुकाबले अपनी छोटी छोटी अनाओं को खत्म करना है। बड़े दुश्मन, उसके बड़े अहदाफ और उसके बड़े अज़ाइम के मुकाबले में अपने छोटी छोटी अनाओं को कुर्बान कर और अपने दरमियान छोटी छोटी बुनियादों के इख्तलाफात को कुर्बान कर और एक बड़ी वहादत, यकजहती और इत्तेहाद के साथ हम अपनी बड़ी मंजिल को हासिल करने की कोशिश करें। अफवाज पाकिस्तान एक इमारत की तरह है। जिस इमारत का संग बुनियाद किसी और ने रखा, उस इमारत को बनाया किसी और ने, आज वो इमारत अपने पूरे शान और शौकत के साथ खड़ी है, तो जाहिर है आज का साहिब इमारत क्रेडिट भी लेगा और क्रेडिट का मुस्तहिक भी है। हम पाकिस्तानी हैं, जो हर मज़हब से तल्लक है हमारा। हमारे यहाँ कोई इकलियत नहीं है, हमारे यहाँ सब एक हैं।
اس کا رزلٹ آج یہ حال آپ کو بتا رہا ہے کہ قوم کٹھی کیسے ہوتی ہے. دیگر مقررین نے بھی یکجہتی اور اتحاد پر زور دیا. فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر سمیت افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. پنجاب کالجز نے پری فرسٹ ایئر بوائز کے لیے پیرنٹ ٹیچر یونائٹ تقریب کا اہتمام کیا. پری فرسٹ ایئر طلباء کے والدین کو تعلیمی امور پر مکمل آگاہی فراہم کی گئی. اساتذہ نے طلباء کی تعلیمی سمت کا بہتر تعین کرنے کا مشورہ بھی دیا. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. پنجاب کالجز لاہور مین میں پری فرسٹ ایئر بوائز کے لیے پیرنٹ ٹیچر یونائٹ تقریب. والدین کو ادارے کے پی جی سی پورٹل کے استعمال بارے معلومات فراہم کی گئیں. والدین کو بتایا گیا کہ کس طرح وہ پورٹل کے ذریعے اس بات کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ ان کا بچہ باقاعدگی سے کالج جا رہا ہے یا نہیں. والدین کی انفرادی کونسلنگ بھی کی گئی کہ ان کے بچوں کے لیے کون سا مضامین زیادہ موزوں اور کس شعبے میں ان کی دلچسپی اور صلاحیت زیادہ ہے. پروگرام میں طلباء اور والدین کے لیے بریفنگ سیشنز کا انعقاد بھی کیا گیا. والدین نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا پنجاب کالج بچوں کو ہمہ جہت تربیت فراہم کر رہا ہے. یہاں نہ صرف تعلیمی بہتری پر زور دیا جاتا ہے بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی طلباء کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے. پری فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا پنجاب کالج میں ہمیں اعتماد ملا ہے. اساتذہ انتہائی معاون اور رہنمائی کرنے والے ہیں. انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, ٹیچرز بہت اچھے ہیں اور بہت زیادہ وہ مطمئن اور ماشاءاللہ اس سے پہلے سے زیادہ کانفیڈنس بھی آیا. ہم لوگ سیٹسفائیڈ ہیں یہاں سے. اسٹڈی وائز اوور آل کوئی ایشو نہیں ہے, آرام سے جو ہے وہ سب کام کرتا ہے بچہ. ٹیچرز بھی کافی کوآپریٹیو ہیں, بہت کچھ سیکھا ہے. آگے بھی فیوچر کے گول جائیں ادھر ہی پڑھیں گے. ادھر کے سارے سر مجھے بہت اچھے لگے. ادھر کی پڑھائی اچھی ہے تو آگے بھی ادھر ہی پڑھنے کا ارادہ ہے میرا. پنجاب کالجز لاہور مین کے پرنسپل ذوالفقار علی کا کہنا تھا پری فرسٹ ایئر کے طلباء کے والدین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بچے کے لیے کون سا تعلیمی راستہ بہتر ہو سکتا ہے. ہم نے پیرنٹس کو بلایا ہے تاکہ پیرنٹس اساتذہ کرام اور ہم ایز اے پرنسپل میں ہم سب بیٹھ کر ان کے بچے کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کر سکیں. تعلیمی اداروں میں والدین اور اساتذہ کے باہمی رابطے اور طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے ایسے سیشنز کو مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے. کیمرامین عدنان کے ساتھ سامیہ سعید, لاہور نیوز. نظر بندی کے قانون کا سیکشن 3 معطل کرنے کے خلاف پنجاب حکومت کی درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے قانون میں بہتری کے لیے درخواست گزار وکیل کی 3 گزارشات وزارت قانون کو بھجوانے کا حکم دیتے ہوئے درخواستیں نمٹا دیں, جس کے بعد پنجاب میں نظر بندی قانون کا سیکشن 3 6 ماہ بعد بحال ہو گیا. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. نظر بندی کے قانون کا سیکشن 3 معطل کرنے کے خلاف پنجاب کی درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. بینچ میں جسٹس شہرام سرور چودھری, جسٹس چودھری اقبال, جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس امجد رفیق شامل ہیں. درخواست گزار وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب میں نظر بندی قانون کا سیکشن 3 غیر قانونی ہے. ریاست ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو آئین سے متصادم ہو. نظر بندی کے 4770 آرڈر ایک ہی نوٹیفیکیشن کے تحت جاری کیے گئے. چیف جسٹس نے کہا کہ کیا نظر بندیوں کے ان تمام احکام کو عدالتوں نے برقرار رکھا؟ عدالتیں جاگ رہی ہیں, سو نہیں رہی. امن ہے تو ہم سب ملک میں آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں. اگر ماحول خراب ہے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. درخواست گزار وکیل نے کہا کہ احتجاج کرنا سب کا آئینی حق ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر احتجاج میں تشدد ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ احتجاج سے روکنے کی بات کسی نے نہیں کی. بات پرامن اور پرتشدد مظاہروں کی ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے قانون میں بہتری سے متعلق 3 گزارشات پیش کی. عدالت نے گزارشات وزارت قانون کو بھجوانے کا حکم دیتے ہوئے درخواستیں نمٹاتی ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے کہا کہ 6 ماہ بعد آج پنجاب میں نظر بندی کا قانون بحال ہو گیا. اس آرگیومنٹ کی روشنی میں عدالت نے ان کی پٹیشنز کو ڈسپوز آف کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پٹیشن میں جو 1/11/2024 سے ایک اسٹے آرڈر تھا جس کے ذریعے سے سیکشن 3 سسپینڈ ہو چکا ہوا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جنوری میں نظر بندی کے قانون کا سیکشن 3 معطل کیا تھا, جس کے خلاف پنجاب حکومت نے درخواست دائر کر رکھی تھی. کیمرامین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق, لاہور نیوز. لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے طریقہ کار کے خلاف درخواست. عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقوں سے رپورٹ طلب کر لی. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے طریقہ کار کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی متفرق درخواست پر سماعت کی. وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ عدالت پیش ہوئے. متفرق درخواست میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور اس کے طریقہ کار کو چیلنج کیا گیا ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی کرنے کے لیے قانونی طریقہ کار موجود نہیں. وکیل نے نکتہ اٹھا
दिखाया कि बगैर तरीक़ाकार वज़ा किए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना गैर कानूनी है। अदालत ने ओगरा का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकों से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।